श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राया तालाब वाराणसी। कक्षा 9 विषय रसायन विज्ञान। दिनांक 2/7/2021 भाग 4। इसके पहले आप लोग जो है द्रव अवस्था पढ़ चुके हैं कि द्रव अवस्था क्या है, द्रव अवस्था की विशेषता क्या है, ये पढ़ चुके हैं। इसके आगे है तीसरा आपका पॉइंट आता है गैस अवस्था। गैस अवस्था की परिभाषा क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। गैस स्टेट GASSTATE गैस स्टेट मीन्स गैस अवस्था। अब गैस अवस्था की परिभाषा देखिए, डिफिनीशन क्या होती है। द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है तो उसे गैस कहते हैं, तथा इनमें जो अवस्था पाई जाती है तो उसे गैस अवस्था कहते हैं। उदाहरण में देखेंगे ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, मीथेन CH4 आदि। पुनः देखिए, द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है तो उसे गैस कहते हैं, तथा इनमें जो अवस्था पाई जाती है तो उसे गैस अवस्था कहते हैं। कारण ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, मीथेन गैस होती है CH4 आदि। इसके आगे देखिए, गैस अवस्था की विशेषताएं अंग्रेजी होती है प्रॉपर्टीज ऑफ गैस स्टेट। प्रॉपर्टीज PROPERTIES ऑफ गैस स्टेट STATE। गैस अवस्था की गुणों की व्याख्या निम्न प्रकार की जा सकती है, या गैस अवस्था की विशेषता की व्याख्या निम्न प्रकार की जा सकती है। पहला देखिए, पहला आपका है विशेषता में आकृति। आकृति की अंग्रेजी होती है शेप SHAPE। शेप मीन्स आकृति। अब देखिए जो है आकृति जो है गैस की क्या होती है उसके बारे में यहाँ व्याख्या किया गया है। गैसों में अणुओं की स्थितियाँ निश्चित नहीं होती। अंतरा अणु का स्थान अधिक होने के कारण अंतरा अणु का आकर्षण बल अत्यंत कम होता है। जिसके फलस्वरूप अणुओं को गति करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। इसलिए गैसों की आकृति अनिश्चित होती है। गैसों की आकृति अनिश्चित होती है। अब सामान्य तौर पर ऐसे कह सकते हैं कि गैस के अणु जो है सभी संभव दिशाओं में गति करते हैं, इसलिए इसकी आकृति अनिश्चित होती है। पुनः देख लीजिए, गैसों में अणुओं की स्थितियां निश्चित नहीं होती। अंतरा अणु का स्थान अधिक होने के कारण अंतरा अणु का आकर्षण बल अत्यंत कम होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि शून्य होता है। फलस्वरूप अणुओं को गति करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है।
इसलिए गैसों की आकृति अनिश्चित होती है। अगला है, देखिए, अगला आपका आयतन है। आयतन मीन्स वॉल्यूम, VOLUME। आयतन, वॉल्यूम, VOLUME। आयतन क्या होता है? गैसों के अणुओं के मध्य, गैसों के अणुओं के मध्य अंतराणु का स्थान अधिक होता है तथा अणुओं के मध्य अंतराणु का आकर्षण बल नगण्य होता है। यही कारण है कि इनका आयतन भी निश्चित नहीं होता अर्थात जिस बर्तन में इनको रखा जाता है यह उसी की आकृति तथा आयतन ग्रहण कर लेते हैं। आयतन में देखो, गैसों के अणुओं के मध्य अंतराणु का स्थान अधिक होता है तथा अणुओं के मध्य अंतराणु का आकर्षण बल नगण्य होता है। यही कारण है कि इनका आयतन भी निश्चित नहीं होता अर्थात जिस बर्तन में इनको रखा जाता है यह उसी की आकृति तथा आयतन ग्रहण कर लेते हैं। आगे देखिए, घनत्व। घनत्व की अंग्रेजी होती है डेंसिटी, DENSITY। घनत्व क्या होता है? देखो, गैसों के अणुओं के मध्य अंतराणु का स्थान अत्यधिक होने के कारण गैसों का घनत्व ठोसों तथा द्रवों की तुलना में अत्यंत कम होता है। यानी कहने का तात्पर्य है, गैस के जो अणु होते हैं वो काफ़ी दूर दूर तक होते हैं और दूर दूर तक होते हैं, इसलिए इनका घनत्व जो है ठोस तथा द्रव की तुलना में अत्यंत कम होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका घनत्व जो है शून्य के समान होता है। आगे है, आगे देखिए, ये है आपका संपीड्यता। संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी, COMPRESSIBILITY। कंप्रेसिबिलिटी, संपीड्यता क्या होती है? गैसों की संपीड्यता अत्यधिक होती है। गैसों की संपीड्यता अत्यधिक होती है क्योंकि गैसीय अणुओं के बीच रिक्त स्थान ठोस तथा द्रव दोनों से बहुत अधिक होता है। इसलिए दाब लगाने पर अणुओं को काफ़ी पास लाया जा सकता है। उच्च दाब पर गैस की बड़ी मात्रा को धातु के छोटे सिलेंडर में रखा जा सकता है। जैसे उदाहरण में देखिए, यहाँ दिया हुआ है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं LPG। एल का अर्थ है लिक्विड, P का अर्थ है पेट्रोलियम, G का अर्थ है गैस। सिलेंडर का प्रयोग अपने रसोई घरों में करते हैं। यानी छोटे से पात्र में, सिलेंडर में जो है बहुत अधिक जो है गैस को रखा गया है, जो कि हम महीनों जो है भोजन पकाते हैं। पुनः देख लीजिए, गैसों की संपीड्यता अत्यधिक होती है क्योंकि गैसीय अणुओं के बीच रिक्त स्थान ठोस तथा द्रव दोनों से बहुत अधिक होता है। इसलिए दाब लगाने पर अणुओं को काफ़ी पास लाया जा सकता है। उच्च दाब पर गैस की बड़ी मात्रा को धातु के छोटे सिलेंडर में रखा जा सकता है। उदाहरण है, जैसे देखेंगे लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम LPG कहते हैं, सिलेंडर का प्रयोग अपने रसोई घरों में करते
हैं। और उदाहरण दे सकते हैं, जैसे आपका ऑक्सीजन का प्रयोग डॉक्टर जो है मरीज के लिए करते हैं, अलग से ऑक्सीजन देते हैं। आगे देखिए, आगे आपका है प्रसार। क्या है? प्रसार। प्रसार की अंग्रेजी है एक्सपेंशन, EXPANSION। एक्सपेंशन मीन्स प्रसार, EXPANSION। एक्सपेंशन मीन्स प्रसार। चूँकि गैसों में अंतराणु का आकर्षण बल अत्यंत कम होता है, क्योंकि गैसों में अंतराणु का आकर्षण बल अत्यंत कम होता है, अतः ताप बढ़ाने पर गैसों में प्रसार अत्यधिक होता है। यानी ताप बढ़ाते हैं तो गैस के अणु काफ़ी दूर दूर तक भागने का प्रयास करते हैं। पुनः देखिए, चूँकि गैसों में अंतराणु का आकर्षण बल अत्यंत कम होता है, अतः ताप बढ़ाने पर गैसों में प्रसार अत्यधिक होता है। छठवां पॉइंट है, देखिए यहाँ, गैसें सभी दिशाओं में बहती है, अतः इनमें बहने का गुण पाया जाता है फ्लूइडिटी। गैसें सभी दिशाओं में बहती है, अतः इनमें बहने का गुण पाया जाता है। बहने का अंग्रेजी है फ्लूइडिटी, FLUIDITY। वह इसीलिए देखते हैं वायु भी एक प्रकार का क्या है, सभी गैसों का मिश्रण है। देखिए वायु, हवा जो है सभी दिशाओं से चलती है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी दिशाओं में बहती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि गैसों के अणुओं में बहने का गुण पाया जाता है। सातवां पॉइंट देखिए, सातवां है गैसों के कणों की गतिज ऊर्जा ठोस तथा द्रव से अधिक होती है। यानी जो गैस के अणु होते हैं उनकी जो गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा ठोस तथा द्रव से अधिक होती है, माने तेजी से गति करते हैं। कोई भी वस्तु अगर गति करता है तो उसमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है या पदार्थ। आठवां पॉइंट है गर्म गैसें तेजी से विसरित होती हैं। गर्म गैसें तेजी से विसरित होती है, यानी कहने का मतलब यह है गर्म गैस है तो तेजी से जो है वो बाहर की ओर निकलती है। तो अब देखिए, जैसे देखिए यहाँ जो है, मान लीजिए ये आपका कोई गुब्बारा है। क्या है? गुब्बारा। ये देखिए, ये आपका क्या है, ये धागे से बंधा हुआ, ये देखिए गुब्बारा है, इसमें वायु भरी हुई है, गैस के अणु हैं। अब ये देखिए गैस भरा हुआ है, इसको नाम देंगे गुब्बारा। ये आपका गुब्बारा हो गया। अब इसमें भरेंगे वह एक गैस जो है, तो हम गुब्बारे को दबा सकते हैं। इस अगर ये हाथ से सोचे कि इसको दबाएं तो उसको दबाया जा सकता है। इसी को कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी, संपीड्यता। अगर जो है गुब्बारे को हम उष्मा देंगे या गर्म करेंगे तो गुब्बारा फट जाता है और गैस के अणु सभी संभव दिशाओं में गति करने लगते हैं। इस तरह से आपका ये गैसों की विशेषताएं होती हैं। अब जो है इसके आगे जो है आपको अगले दिन पढ़ाया जाएगा।